गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक के प्रोज का चैप्टर नंबर 9 है, द प्रपोजल बाय एंटन चेक्यू। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। यदि इसके पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ से हर चैप्टर्स के आपके वीडियोज मिलेंगे, वो MCQs हो, शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, What is the play The Proposal about? यानी यह नाटक The Proposal किसके बारे में है? तो इसका आंसर होगा The play The Proposal is about Lomo's visit to his neighbor's चुबको's house। यानी The Proposal नाटक लोमो अपने पड़ोसी चुबको के घर की यात्रा के बारे में है। लोमो is wearing a formal dress और लोमो ने एक औपचारिक पोशाक पहनी है। He has come with the intention of making a marriage proposal to the चुबको's daughter नताल्या और वह चुबको की बेटी नताल्या से शादी का प्रस्ताव रखने के इरादे से आया है। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, What does लोमो think when he is alone? यानी जब लोमो अकेला था तो उसने क्या सोचा? तो इसका आंसर होगा लोमो थिंक्स दैट नताल्या इज एन एक्सेलेंट हाउसकीपर। लोमो सोचता है कि नताल्या एक उत्कृष्ट घर की देखभाल करने वाली है, यानी अच्छी हाउसकीपर है। नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड और बुरी न दिखने वाली, अच्छी तरह से शिक्षित है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू मैरी और उसके लिए विवाह नहीं करना असंभव है। एंड इन द फर्स्ट प्लेस और पहली जगह में ही इज ऑलरेडी 35, वह पहले से ही 35 वर्ष का है। ही शुड लीड अ क्विट एंड रेगुलर लाइफ, उसे एक शांत और नियंत्रित जीवन जीना चाहिए। आल्सो ही सफर्स पल्पिटेशन और वह आडंबर से ग्रस्त है। ही एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग अपसेट, वह उत्तेजित और हमेशा परेशान रहता है। देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स टू विच ट्रबल हिम और कुछ और समस्याएं भी हैं जो उसे परेशान करती हैं। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज लोमो विश टू प्रपोज टू नताल्या? यानी लोमो नताल्या से शादी का प्रस्ताव रखने का इच्छुक क्यों था? तो इसका आंसर होगा लोमो विशेस टू प्रपोज टू नताल्या बिकॉज ही फील्स शी इज एन एक्सेलेंट हाउसकीपर। यानी लोमो नताल्या को प्रस्तावित करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बेहतरीन हाउसकीपर है, यानी घर की देखभाल करने वाली है। नॉट बैड लुकिंग एंड इज आल्सो वेल एजुकेटेड, बुरी न दिखने वाली और साथ ही वह अच्छी तरह से शिक्षित भी है। मोरओवर ही फील्स दैट ही इज ऑलरेडी 35, इसके अलावा उसे लगता है कि वह पहले से ही 35 साल का है। विच इज अ क्रिटिकल एज एंड ही ऑट टू लीड अ रेगुलर एंड सेटल्ड लाइफ, जो एक महत्वपूर्ण उम्र है और उसे एक नियमित और सुलझे हुए जीवन का नेतृत्व करना चाहिए। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, हु इज लोमो? यानी लोमो कौन है? एंड व्हाई डज ही विजिट चुबकोस और वह चुबकोस से क्यों मिलने जाता है? तो इसका आंसर होगा लोमो वॉज अ यंग वेल्दी लैंड ओनर एंड एन अनमैरिड मैन ऑफ 35। लोमो एक युवा धनी जमींदार है और वह 35 वर्ष का अविवाहित आदमी है। ही वॉज एनेक्जियस टू गेट मैरिड एज ही हैड ऑलरेडी रीच्ड अ क्रिटिकल एज, वह शादी करने के लिए उत्सुक था क्योंकि पहले से ही वह एक महत्वपूर्ण उम्र तक पहुंच गया था। So he decided to propose Natalia, a girl of 25 years old। इसलिए उसने 25 साल की एक लड़की नताल्या को प्रस्तावित यानी प्रपोज करने का फैसला किया। He visited चुबको to ask for his daughter Natalia's hand in marriage। वह चुबको से उसकी बेटी से शादी करने के लिए यानी हाथ मांगने के लिए गया। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स चुबको मिसअंडरस्टैंड द प्रपोज ऑफ लोमोस विजिट? यानी चुबको ने लोमो के उसके घर आने के उद्देश्य को गलत क्यों समझा? तो इसका आंसर होगा चुबको मिसअंडरस्टैंड दैट लोमो हैज कम टू बारो मनी फॉर हिम। यानी चुबको ने गलत समझा कि लोमो उससे पैसा उधार लेने आया है। ही डज नॉट रिवील हिज प्रपोज ऑफ कमिंग डायरेक्टली, इंस्टेड ही सेड दैट ही हैज कम टू ट्रबल हिम विद रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। वह सीधे आने के अपने उद्देश्य को प्रकट नहीं करता है, इसके बजाय वह कहता है कि वह मदद के लिए अनुरोध करने के बहाने उसे परेशान करने आया है। इसमें 6
नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट काज ऑफ लोमो एंड नतालियास आर्गुमेंट, यानी लोमो और नतालिया के बहस का पहला कारण क्या था। तो इसका आंसर होगा द फर्स्ट आर्गुमेंट बिटवीन लोमो एंड नतालिया वाज रिगार्डिंग द ऑक्सन मीडोज, यानी लोमो और नतालिया के बीच पहला विवाद बैलों के घास के मैदान के बारे में था। लोमो कॉल्स इट हिज ओन while Natalia argues that it belongs to her family. लोमो ने इसे अपना बताया जबकि नतालिया का तर्क है कि यह उसके परिवार का है। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द सेकंड कॉज ऑफ लोमो एंड नतालियास क्वारल, यानी लोमो और नतालिया के बहस का दूसरा कारण क्या था। तो इसका आंसर होगा द सेकंड इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन नतालिया एंड लोमो इज ओवर देयर डॉग्स, यानी नतालिया और लोमो के बीच विवाद का दूसरा मुद्दा उनके कुत्तों पर है। अकॉर्डिंग टू लोमो हिज डॉग गेस इज सुपीरियर टू नतालियास डॉग स्क्वीजर, लोमो के अनुसार उसका कुत्ता गुएस नतालिया के कुत्ते स्क्वीजर से बेहतर है। बट नतालिया क्लेम दैट स्क्वीजर इज डेफिनेटली द बेटर ऑफ द टूज, लेकिन नतालिया का दावा है कि स्क्वीजर निश्चित रूप से दोनों में से बेहतर है। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड नतालिया रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो द पर्पज ऑफ लोमोज विजिट, यानी नतालिया ने कैसी प्रतिक्रिया दी जब उसे पता चला कि लोमो के आने का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर होगा व्हेन नतालिया गेट्स टू नो अबाउट लोमोज मैरिज प्रपोजल, यानी जब नतालिया को लोमो के शादी के प्रस्ताव के बारे में पता चलता है शी स्टार्ट्स वेलिंग हिस्टेरिकली, तो वह उन्माद से घूमना शुरू कर देती है। शी आस्क हर फादर टू ब्रिंग लोमो बैक, वह अपने पिता से लोमो को वापस लाने के लिए कहती है। शी शोज इट शोज दैट शी इज इवन मोर डिस्परेट टू मैरी लोमो, यह दर्शाता है कि वह लोमो से शादी करने के लिए और भी बेताब है। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट जस्टिफिकेशन डिड लोमो गिव टू नतालिया एंड चुबको टू प्रूव दैट ही इज अ राइटफुल ओनर ऑफ मीडोज, यानी लोमो ने चुबको और नतालिया को क्या कारण बताया कि वह घास के मैदान का वास्तविक मालिक है। तो इसका आंसर होगा लोमो टोल्ड नतालिया एंड चुबको दैट हिज आंट्स ग्रैंडमदर गिव द मीडोज फॉर द टेम्पोररी एंड फ्री यूज ऑफ चुबकोज ग्रैंडफादर्स पीजेंट्स, यानी लोमो ने नतालिया और चुबको को बताया कि उनकी चाची की दादी ने चुबको के दादा के अस्थायी और मुफ्त उपयोग के लिए घास का मैदान दिया था, यानी चारागाह दिया था। सो ही इज राइटफुल ओनर ऑफ द ओपन मीडोज, इसलिए वह खुले मैदानों के असली मालिक हैं। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है लोमो वाज अ क्वारलसम पर्सन जस्टिफाई, यानी लोमो एक झगड़ालू प्रकृति का व्यक्ति था, सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर होगा लोमो वाज अ क्वारलसम पर्सन, लोमो एक झगड़ालू व्यक्ति था। He came to Chubko's house to propose Natalia, and वह नतालिया को प्रस्तावित करने के लिए चुबको के घर आया। But he started arguing about the meadows and insisted that those meadows belonged to him. Later he kept on proving that his dog Squeezos is better than Gues, the dog of Chubko. लेकिन वह घास के मैदान चारागाह के बारे में बहस करने लगा और जोर देकर कहा कि चारागाह उसके हैं। बाद में यह साबित करता रहा कि उसका कुत्ता स्क्वीजर चुबको के कुत्ते गुएस से बेहतर है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।